नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पावे। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तब प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लग नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको यह शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना, आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना, इससे भगवत आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी न देखता है, न वर्णन करता है, न सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो विवाह, उत्सव, जन समूह, इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है, वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। ये दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए 3 बातें चाहिए। कंचन, कामिनी, कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन,
और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। 3 खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर भोग भोग ले, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना। नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वही मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया। ये तुम्हारे भजन को क्षीण कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे महाराज, अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने ना पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है, तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो, बस यही